हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स गुरु। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जर्नल फर्स्ट प्रैक्टिकल। इलस्ट्रेशन आपको नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन आपके बुक्स में भी दी होती हैं। तो मैं डीके गोयल की मैं प्रैक्टिकल्स करवा देता हूँ आपको वन बाय वन। सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, लेकिन वन वीडियो में वन प्रैक्टिकल होगा। किसी को भी कोई डाउट आए तो मेरे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। मैं आपका अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप अपने साथ बुक्स लेके बैठो, मैं यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम फॉर्मेट बनाते हैं। पहले क्या आएगी डेट, सेकंड क्या आएगा हमारा पर्टिकुलर्स, थर्ड क्या आएगा हमारी लेजर फोलियो, फोर्थ आएगा बच्चों डेबिट अमाउंट, फिफ्थ आएगा बच्चों क्रेडिट अमाउंट। क्या आएगा बच्चों? क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखो, डेट लिखो सबसे पहले। तो डेट क्या, क्वेश्चन क्या, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। तो सबसे पहले डेट लिखते हैं मार्च 1, MARCH 1, ठीक है। पर्टिकुलर्स देखो, ध्यान से देखना बच्चों। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश उन्होंने लगाया, तो कैश बिजनेस में आ रहा है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, मैंने आपको पहले बेसिक में बताया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख दो 60,000। नो 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 नो, डेबिट में लिखेंगे 60,000 और क्रेडिट में लिखेंगे 60,000। बच्चों एक बात ध्यान रहे, मैंने आपको पहले भी कहा था, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो आपने कोई ना कोई गलती की है। और इसमें आपको मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश बिजनेस में आया तो हमने डेबिट क्यों किया, कैश बिजनेस में आया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमारी कम हुई है, ठीक है। इसके नरेशन लिखना साथ के साथ। नरेशन का आपका, अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/4 मतलब 2 मार्क्स आपके कट होंगे अगर आपने नरेशन नहीं लिखी, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओके। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये नरेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जब जर्नल एंट्री पूरी हो जाती है तो उसके नीचे हम वही लाइन लिख देते हैं जो इसमें क्वेश्चन में दी होती है। मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उन्होंने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेकंड क्या आती है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, पहले तो डेट लिख दो। डेट क्या है बच्चों, March 2, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना बच्चों, इसमें दिया क्या होगा, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर हमने परचेज किया कैश में, साफ दिया हुआ इन्होंने परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो जनरल एंट्री क्या होगी, परचेजेस नहीं लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, क्योंकि गुड्स हम लिखते हैं अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं, लेकिन फर्नीचर हम किसी चीज़ के लिए खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या जनरल एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश हमारा गया है ना बच्चों, कैश अकाउंट। अमाउंट लिख दो बच्चों 10,000 10,000, ठीक है। अब वो लिख दो, नरेशन लिख दो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ओके। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, डन।
2 एंट्रीज हमारी डन होगी। अगर किसी को नहीं समझ आए तो मुझे व्हाट्सएप करना, कमेंट में लिखना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। जब हम आपके साथ हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों। अब बात आती है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, ध्यान से देखना बच्चों। परचेज गुड्स फॉर कैश, इस केस में पहले था परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो हमने लिखा था फर्नीचर टू कैश। अब इस आप ध्यान से देखना बच्चों, सेकंड में मार्च सेकंड में कौन सा रूल फॉलो हुआ है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि कैश हमारे पास से गया है, फर्नीचर आया है, तो इसलिए हमने जो हमारे पास आता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो थर्ड जनरल एंट्री क्या होगी हमारी? पहले तो डेट लिख लो, मार्च 4, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? इस केस में होगी, गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ क्यों? क्योंकि गुड्स के केस में हमेशा परचेजेस लगता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख दो 25,000, 25,000, 25,000। अब यहाँ पे नरेशन लिख दो, परचेज गुड्स फॉर कैश। नरेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नरेशन जरूर लिखनी है आपने, क्योंकि एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा 1/4 पार्ट का, ठीक है। उसके बाद आती है बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। ये डिफरेंट है। बोट्स का मतलब परचेज होता है, खरीदना होता है, परचेज का मतलब भी खरीदना होता है, तो इसमें जाहिर सी बात है बोट का मतलब परचेज है। परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश, ध्यान से देखना बच्चों, इसमें कैश नहीं लिखा हुआ, फ्रॉम कमलेश लिखा हुआ है। अगर कैश लिखा होता तो हमने कैश में गुड्स लिए हैं। अगर किसी का नाम आ जाए थर्ड पर्सन का, तो इसका मतलब है हमने क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? पहले तो डेट लिख लो बच्चों, मार्च 5। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों? ध्यान से देखना, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स के केस में परचेजेस लिखते हैं ना बच्चों, क्या मैं गलत हूँ? टू कैश लिखूं या कमलेश लिखूं? कमलेश, बिकॉज हमने कैश में ट्रांजैक्शन नहीं की, हमने की है क्रेडिट में, इसलिए हम कमलेश लिखेंगे। इसको आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठना, साथ में करना। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आगे इसका अमाउंट लिख दो 15,000, 1,500, 1,500, 1,500, 15,000 एंड 15,000। ओके, अब इसकी वो कर दो, नरेशन लिख दो, परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। किसको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट आती है पेड कैश टू कमलेश। पहले तो डेट लिख लो, मार्च 10। ध्यान से देखना बच्चों, अगर हमने क्रेडिट पे परचेजेस गुड्स किए हैं, परचेज किए गुड्स, तो हमने उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। तो हमने 5 मार्च को हमने परचेज की क्रेडिट में, और 10 मार्च को हमने उसकी पेमेंट कर दी। तो उस केस में क्या होगा? कमलेश के पास पेमेंट आ रही है, तो कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये एंट्री कैसे की मैंने? देखो, क्वेश्चन क्या था? पेड कैश टू कमलेश, पेड कैश टू कमलेश, हमने कमलेश को कैश पे किया, ठीक है।
कमलेश के पास पैसे आए, कमलेश अकाउंट डेबिट, हमारे पास से कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इसकी फिर वो लिख दो आप। अमाउंट कितना था, 15,000 के गुड्स लिए थे ना हमने, तो 15,000 ही देंगे, 16,000 तो देंगे नहीं। नरेशन लिख दो इसकी अब, पेड कैश टू कमलेश। ओके, देन हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, तो डेट लिख लो March 16। ये वो ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश, और ये वो है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, बस डेट चेंज होगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, 6,000। 6,000 के लिए ना हमने, अभी इसकी नरेशन लिख दो आप। परचेज गुड्स सोहन। ठीक है, अगर किसी को किसी प्रकार की भी दिक्कत होए तो बता देना बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है जब तक हम आपके साथ हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आती है बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। एक बार हमने क्रेडिट पे लिए गुड्स, एक बार फिर हमने उससे कैश में लिए, तो कैश की आपको मैंने अच्छी तरह करवाई रखी है एंट्री, March 18। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब नाम भी है इसमें, कैश भी आ गया, लेकिन हमने जब कैश में लिए तो कैश लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ओके, और अमाउंट लिखेंगे 8,000। सिंपल से इसमें ट्रांजैक्शन लिख दो आप, परचेज गुड्स फॉर कैश। ट्रांजैक्शन बड़ी मत लिखना, क्योंकि एग्जामिनर उससे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं हमारा पेड रेंट फॉर द ऑफिस। पेड रेंट फॉर द ऑफिस, पहले तो आप ये लिख दो अपनी, March 20। पेड रेंट फॉर द ऑफिस, ऑफिस हमने रेंट पे किया तो रेंट हमारा जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। मैंने आपको कहा था एक रूल था हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसमें हमारा लॉस हुआ है 1,000 का, तो हमने इसको डेबिट इसलिए किया है। समझ आई बच्चों, इसमें सिंपल सी लाइन लिख दो, पेड रेंट। ओके, तो ये हमारा था प्रैक्टिकल 1। अगर किसी को भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को भी किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। कॉल पे आप चाहे मुझे 1 घंटा पूछो, 2 घंटा पूछो, मैं आपको पूरा भी समझाऊंगा। व्हाट्सएप पे भी समझाऊंगा, वीडियो कॉलिंग पे भी समझाऊंगा, लेकिन आप पूछो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मन लगा कर पढ़ो बच्चों। थैंक यू।